शियाओयान तेजी से वू झांगकोंग के पीछे पीछे चली। लॉन्ग हेंगशो की नजरें उनके जाते हुए रूप पर टिकी रहीं और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। उसे एक पल के लिए भी वू झांगकोंग का व्यवहार न तो अनुचित लगा और न ही चिड़चिड़ा। वो आदमी, उसे सच में क्लास 0 की परवाह है। अगर ऐसा ना होता तो वो कभी सहमति नहीं देता। ये अच्छी बात है। परवाह होने से वो पूरी मेहनत करेगा। मैं नतीजों का इंतजार कर रहा हूँ। वो बैठ गया और अपने सोल कम्युनिकेटर पर जल्दी से एक नंबर डायल किया। हेलो प्रेसिडेंट, तो मेरे पास एक विचार है। इस सेमेस्टर में हमने क्लास 0 पर बहुत संसाधन लगाए हैं, लेकिन जब से वे 2 छात्र गए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके फैसले पर सवाल उठा रहा है ना? मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि क्लास 0 की ताकत दिखाई जाए और साथ ही ये भी तय किया जाए कि इस प्रयास को आगे समर्थन देना है या नहीं। आप क्या सोचते हैं? लॉन्ग हेंगशू दूसरी ओर की बात सुनता रहा और सिर हिलाया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हम उन्हें भेजेंगे। ये कैसे विकसित होगा ये तो पता नहीं, लेकिन वे अभी युवा हैं। अगर वे ठीक-ठाक नतीजे ला दें और अकेडमी के लिए थोड़ी प्रतिष्ठा जुटा लें तो सब ठीक रहेगा। इस तरह सबको हमारे शिक्षकों की श्रेष्ठता का एहसास होगा। जब उन्हें ये समझ आएगा तो क्या और भी प्रतिभाएं हमारे स्कूल में आवेदन नहीं करेंगी? हाँ, मैं व्यवस्थाएं शुरू कर देता हूँ। जैसे जैसे शियाओयान वू झांगकोंग के पीछे चली, उसकी चमकती आंखें आसपास के अनजान माहौल को देख रही थीं। उसका पिछला स्कूल एक साधारण सा स्कूल था और परिवार के अत्यधिक लाड प्यार के कारण उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आई थी। उसे इस रास्ते पर लाने वाला कारण उसके मार्शल सोल में आया उत्परिवर्तन था। शुरू में वो अनिच्छा से इस मार्ग पर चली थी, लेकिन वू झांगकोंग से मिलने के बाद उसका विरोध तेजी से कम होता गया। कितने हैंडसम हैं टीचर, वो कितने कूल और अच्छे दिखते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपने सहपाठियों की याद आ गई, जिनकी उसने एक बार मिलने के बाद जांच की थी। वही लोग जिन्होंने उसके भाई की पिटाई की थी। बड़ा भाई लापरवाह था, लेकिन वे फिर भी बहुत ताकतवर थे। वो लड़की जो मुझसे बस थोड़ी सी बड़ी है, उसके सामने भाई बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। दुर्भाग्य से शियाओ यू को शियाओयान के विचारों का पता नहीं था, तो वो हैरानी से दम ही घुट जाता। ये तुम्हारा डॉर्म रूम है, वू झांगकोंग ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा और अंदर चले गए। शियाओयान उनके पीछे पीछे अंदर गई और एकल बिस्तर को देखकर चौंक गई। ये सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। किस तरह का छात्रावास है जिसमें इतनी अच्छी सुविधाएं हैं? पहले मुझे विशेष तात्विक मिला था, फिर भी मेरा एक रूममेट होता था। याद रखो, जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो इसलिए है क्योंकि तुम फिलहाल क्लास 0 में हो, लेकिन तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए अभी 1 महीना है। ये कहकर वू झांगकोंग मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए। अकेली रह गई शियाओयान ने कमरे को संदेह से देखा, लेकिन जल्द ही उसके आकर्षक चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है मुझे सच में पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। एक हैंडसम टीचर है और ताकतवर क्लासमेट्स भी हैं, मज़ा आने वाला है। हाँ, ये क्या है? दीवार में छेद क्यों है? जब उसने अपने नए कमरे की दीवार में गड्ढा देखा तो वो पेट के बल लेटकर उसमें से झांकने लगी और दूसरी तरफ का कमरा दिखाई दिया। ये कहाँ जाता है? वो बुदबुदाई। किसी भी झांकने वाले से डरते हुए उसने कपड़ा लेकर उस छेद को सावधानी से ढक दिया। धड़ाम धड़ाम जोर जोर से हुई दस्तक से वो चौंक गई और तुरंत दरवाज़ा खोलने चली गई, ये सोचकर कि बाहर कोई खड़ा है। लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, वहां कोई नहीं था। इसके बजाय उसने अपने बगल वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो एक नाजुक सा सुंदर लड़का था जिसके हाव भाव में हल्की सी ठंडक थी। वुलन, क्या तुम वापस आ गए? अरे यार, वो हमेशा पल में आता जाता रहता है। ये वही है। शियाओयान ने तुरंत उसे पहचान लिया। यही तो वो खंजर चलाने वाला लड़का है। अरे वहां तो कोई नहीं है, शियाओयान ने कहा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? पिछली मुलाकात को काफी समय बीत चुका था और उसकी कमजोर मौजूदगी के कारण शिये उसे पहचान नहीं पाया। शियाओयान ने ठिठोली भरे स्वर में कहा, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तुम क्लास 0 में हो ना? शिये ने सिर हिलाया। मैं भी क्लास 0 की छात्रा बनने वाली हूँ। याद रखना, मेरा नाम शियाओयान है। वू झांगकोंग से दूर रहते ही पहले की डरी सहमी लड़की एक सुंदर सी छोटी दबंग बन गई। मैं शिये हूँ। हर दूसरे लड़के की तरह शिये भी सुंदर लड़कियों की ओर आकर्षित हो जाता था। धन्यवाद। शियाओयान ने उसे खाली खाली नजरों से देखा। थोड़ा चिढ़कर शिये बोला, दूसरा शिये उस अक्षर से लिखा जाता है जिसका मतलब संयोग से भेंट होता है। यही मेरा नाम है। फुफ्त। शियाओयान हंस पड़ी। तुम्हारा नाम सच में बड़ा अर्थपूर्ण है। आगे चलकर मेरा ख्याल रखना। शिये की जिज्ञासा बढ़ गई। जब ये पहले से दूसरा सेमेस्टर है तो तुम हमारी क्लास में कैसे आई? मैंने तो सुना था कि अब नए छात्रों को नहीं ले रहे। शियाओयान ने बिना झिझक के कहा, मेरे परिवार के कुछ संपर्क है। कोई समस्या? शिये स्तब्ध रह गया।
टीचर वू ने सिफारिश से किसी को अंदर आने दिया? मुझे विश्वास नहीं होता। शियाओ यान मीठी से मुस्कान के साथ बोली, तुम मानो या न मानो कोई बात नहीं, वैसे हम पहले भी मिल चुके हैं, रिबेलियन स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म पर। वो बड़ी बहन कहाँ है जिसने मेरे भाई को हराया था? शिए शिए ने उसे ऊपर नीचे देखा और अचानक समझ गया, तुम उस आइस स्टाफ वाले लड़के की छोटी बहन हो, तभी तो मुझे तुम जानी पहचानी लगी। आइस स्टाफ वाला लड़का? तुम मेरे भाई को ऐसे बुलाते हो? शियाओ यान हंस पड़ी। ये तो बहुत मज़ेदार है, लेकिन रुको, मेरा मार्शल सोल भी उसी जैसा है, तो क्या होगा? उसका चेहरा चिंतित हो गया। वो आइस स्टाफ गर्ल कहलाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। चिंता मत करो, हम तुम्हें ऐसा नहीं बुलाएंगे, शिए शिए ने कहा। तुम्हारे कितने रिंग हैं? 1 रिंग, शियाओ यान कहा। शिए शिए चुप रह गया। केवल 1 रिंग के साथ वो हमारी क्लास में कैसे आ गई? वो आइस स्टाफ वाला लड़का तो बेहद ताकतवर था, खासकर उसकी 1000 साल पुरानी सोल स्किल। उसके 3 रिंग थे और शियाओ यान सिर्फ 1 रिंग के साथ। क्या उसमें कोई खास क्षमता है? ठीक है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुलाना। मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ। मेरा कमरा तांग वुलिन के आमने सामने है। ओह हाँ, तुम्हारा बगल वाला पड़ोसी हमारा कप्तान और बॉस है, तांग वुलिन। तांग वुलिन? क्या ये बड़ी बहन का नाम है? शियाओ यान ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं, वुलिन लड़का है, बड़ी बहन दूसरी तरफ है, उसका नाम गु युए है। शियाओ यान की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। अपने भाई और गु युए के बीच की लड़ाई ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। अपनी ही ताकत से गु युए ने रैंक का अंतर पाट कर उसे हरा दिया था, कमाल की बात थी। फिर भी इतनी ताकतवर लड़की क्लास 0 की सबसे मजबूत नहीं थी। सिर्फ 3 छात्रों वाली क्लास 0 में सबसे मजबूत तो कप्तान ही होना चाहिए था। तांग वुलिन के भी 2 रिंग है? शियाओ यान ने पूछा। शिए शिए ने सिर हिलाया। नहीं, वो भी तुम्हारी तरह है, सिर्फ 1 रिंग। 1 रिंग वाला कप्तान? तांग वुलिन के प्रति उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वो शिए शिए से और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसने रहस्यमयी मुस्कान दी और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तांग वुलिन ने निश्चय किया कि वो गहन ध्यान, डीप मेडिटेशन के परिणामों की पूरी जांच बाद में करेगा। फिलहाल उसे पूरा विश्वास था कि उसकी आत्मशक्ति, सोल पावर स्थिर रूप से रैंक 16 तक पहुंच चुकी थी और रैंक 17 में तुप्रह करने ही वाली थी। वांग जिनशी, झांग यांगजी या शेशे की तुलना में उसकी वृद्धि दर कोई असाधारण नहीं थी, लेकिन ये प्रगति फिर भी उसके लिए एक सुखद आश्चर्य थी, खासकर ये सोचते हुए कि उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास था। मैंने ज्यादा ही साधना कर ली, तांग वुलिन ने संकोच से कहा। लेकिन ये कहते ही उसे मंच की ओर से एक तीखी नज़र महसूस हुई। ऊपर देखकर उसकी आंखें लॉन्ग हेंगशू की घूरती दृष्टि से जा मिली। वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया और एक शब्द भी नहीं बोला। शू शाओयान ने चोरी छिपे उसकी ओर नज़र डाली। तो यही है? वो इससे पहले तांग वुलिन से 2 बार मिल चुकी थी, पहली बार स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म पर और दूसरी बार ओयांजी जीशन के साथ बारबेक्यू स्क्यूअर्स की दुकान पर, और दोनों ही बार उस पर उसकी गहरी छाप पड़ी थी। उसकी उम्र के लड़कों में तांग वुलिन सबसे ज्यादा हैंडसम था जिसे उसने कभी देखा था। उसकी बड़ी आंखों को घनी लंबी पलकों ने घेर रखा था। गुलाबी सफ़ेद त्वचा के साथ उसकी सीधी नाक, मुलायम होंठ और भरे हुए कानों की लोभें उसे और भी आकर्षक बनाती थीं। उसकी सुंदर बाहरी छवि के भीतर से सूर्य जैसी गर्माहट झलकती थी। अकादमी की यूनिफॉर्म में वो और भी चमकदार लग रहा था। देर से आने के बावजूद वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखा। ये लड़का इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या इसे डांट पड़ने का डर नहीं? जहां सभी की नज़रें तांग वुलिन पर थीं, वहीं वू झांगकॉग उसे बिल्कुल अलग वजह से देख रहे थे। वो साफ देख सकते थे कि तांग वुलिन की आंखों की गहराई में एक चमक थी जो किसी तुप्रह का संकेत देती थी, लेकिन आत्मशक्ति में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा था। अनुभव से वो जानते थे कि यही सबसे अच्छा परिणाम होता है। सोल मास्टर्स के लिए अगर आत्मशक्ति में तुप्रह न हो तो समझ, कॉम्प्रिहेंशन में तुप्रह होना चाहिए, जो आगे की साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। भले ही तांग वुलिन की जन्मजात प्रतिभा साधारण थी, लेकिन उसकी असाधारण समझ उसके परिवर्तित मार्शल सोल से भी अधिक मूल्यवान थी। समारोह बिना किसी और रुकावट के चलता रहा और परंपरागत प्रेरणादायक भाषणों के बाद समाप्त हो गया। शिक्षक अपने अपने छात्रों को कक्षा में ले गए, कुछ उपदेश और प्रोत्साहन के शब्द कहे, फिर उन्हें अगले दिन तक के लिए छुट्टी दे दी, जब औपचारिक रूप से कक्षाएं शुरू होनी थीं। स्वाभाविक रूप से क्लास 0 की प्रक्रिया सबसे सरल थी, क्योंकि वहां केवल 4 छात्र थे, जिनमें नई आई शू शाओयान भी शामिल थी। कक्षा में प्रवेश करते ही वू झांगकॉन्ग ने कहा, अपना परिचय दो। अपनी सामान्य झिझक के साथ शू शाओयान खड़ी हुई और बोली, नमस्ते सभी को, मेरा नाम शू शाओयान है। मैं 10 साल की हूँ। मेरा मार्शल सोल स्टार व्हील आई स्टाफ है और मेरी आत्मशक्ति रैंक 17 पर है। उसका आखिरी वाक्य सुनते ही तांग वुलिन के होठ अनायास फड़क गए।
उसे आते ही शू शाओयान दिख गई थी और उसने सोचा था, नई छात्रा, ट्रांसफर स्टूडेंट। उसे लगा था कि हाल की प्रगति के बाद उसकी आत्मशक्ति कम से कम नई छात्रा से ज्यादा होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उल्टा शू शाओयान उससे आगे निकलेगी। वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। अगले 1 महीने में तुम्हें क्लास 0 के साथ अपनी ताकत और अनुकूलन क्षमता साबित करनी होगी। अंत में मैं तय करूंगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं। जी, शू शाओयान ने प्यारी सी आवाज में उत्तर दिया। वू झांगकोंग बाकी तीनों की ओर मुड़े। तुम्हें 1 महीने का आराम मिला है, इसलिए मैं तुम्हारी शारीरिक क्षमता और फिर से एक युद्ध परीक्षा लूंगा। तुम्हारे पास ध्यान करने और तैयारी के लिए आधा घंटा है। फिर वो शू शाओयान की ओर मुड़े। तुम भी। तांग वुलिन के हाल के अनुभव, जहां वो अत्यधिक स्पिरिट ऊर्जा अवशोषित करने से लगभग फट ही जाने वाला था, को ध्यान में रखते हुए वू झांगकोंग अन्य बच्चों की प्रगति जानने को उत्सुक थे। सही आंकड़ों के बिना वो पाठ्यक्रम की योजना ठीक से नहीं बना सकते थे। वो नहीं चाहते थे कि भविष्य में फिर से ऐसा कोई खतरनाक हादसा हो। लेकिन जब परिणाम आए तो उनकी सामान्य शांत मुद्रा टूट गई। शारीरिक शक्ति में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, केवल तांग वुलिन की संख्या में हल्की सी वृद्धि हुई, जो ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, सिवाय शू शाओयान के, जो स्तब्ध रह गई थी। वो शेशे की ओर मुड़कर पूछना चाहती थी, ये लड़का इंसान भी है? क्या वाकई ये कोई सोल बीस्ट है? शू शाओयान की शारीरिक शक्ति तो दयनीय थी, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति जैसी। वू झांगकोंग को असली झटका आध्यात्मिक शक्ति के परीक्षण से लगा। सबसे पहले शेष्य की बारी थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति आश्चर्यजनक रूप से 50 पार करके 59 तक पहुंच गई थी। वो स्पिरिट ओरिजिन रियल्म से आगे बढ़कर स्पिरिट कनेक्शन रियल्म में पहुंच गया था और अब वो अपने स्पिरिट सोल को 1000 साल के स्तर तक उन्नत कर सकता था। दूसरे नंबर पर नई छात्रा शू शाओयान थी। वो झांगकोंग को सोचा था कि इतनी कमजोर काया वाली लड़की को क्लास 0 में आने की अनुमति मिली है तो उसकी विशेषता जरूर आध्यात्मिक शक्ति और बर्फ के तत्व के संयोजन में होगी। लेकिन परिणाम उनकी उम्मीदों के विपरीत था। शू शाओयान की आध्यात्मिक शक्ति 61 अंक थी, स्पिरिट कनेक्शन रियल्म। अजीब बात यह थी कि वो बस थोड़ी सी शेषे से आगे थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत लगती थी। इसके बाद तांग वुलिन की बारी आई और उसके परिणामों ने वू झांगकोंग और उसके सहपाठियों को पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। 212 अंक। शेशे ने स्क्रीन पर दिख रही संख्या पढ़ी। उसकी आवाज में अविश्वास साफ था। टीचर वू, क्या मशीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं? शेशे ने खाली नजरों से तांग वुलिन को देखा। तांग वुलिन खुद भी स्तब्ध था। 212 अंक? मेरी आत्मशक्ति सीधे स्पिरिट कनेक्शन के मध्य स्तर तक पहुंच गई। मध्य स्तर की सीमा 150 अंक थी, जबकि उच्च स्तर 350 पर शुरू होता था। 500 अंक पहुंचने पर स्पिरिट सी रियल में प्रवेश होता, एक बड़ा तुपरह, जिसके बाद शक्ति में जबरदस्त उछाल आता। तब वो स्पिरिट सी रियल के प्राक्रशाली विशेषज्ञों की पंक्ति में शामिल हो जाता। उसकी साधारण मानी जाने वाली आत्मशक्ति अब गु युए के पहले के मॉन्स्ट्रस परिणाम से भी आगे निकल चुकी थी। 212 अंक की शक्ति किसी भी प्रतिभाशाली जीनियस का दिल हिला देने के लिए काफी थी। शू शाओयान अब समझ गई कि तांग वुलिन कैप्टन क्यों है। ये तो हद से ज्यादा राक्षसी है। सिर्फ 10 साल की उम्र में 212 अंक, और जब उसने सोचा कि आत्मशक्ति 20 साल तक तेजी से बढ़ती है तो उसका आश्चर्य और गहरा हो गया। 10 साल में 200 से ज्यादा अंक होने का मतलब ये था कि अगर वो आगे कभी भी साधना न करे तब भी उसकी आत्मशक्ति निश्चित रूप से स्पिरिट सी रियल्म तक पहुंच जाएगी। तब उसके पास एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने की मजबूत नींव होगी। हे भगवान, बॉस, पिछले महीने तुमने कौन सा अमृत पी लिया था? तुम्हारी आत्मशक्ति 100 से ज्यादा कैसे बढ़ गई? शेशे ने अविश्वास से तांग वुलिन को घूरते हुए कहा। तांग वुलिन कारण जानता था। उसने 3 आइड डेमन एप की स्पिरिट ऊर्जा अवशोषित की थी। उस ऊर्जा ने उसकी आत्मशक्ति को बेहद खतरनाक तरीके से बदल दिया, लेकिन वो सफल रहा और तुपरह कर गया। गु युए, अब तुम्हारी बारी, वू झांगकोंग ने कहा। उनका क्षणिक आश्चर्य जल्दी ही गायब हो गया और उनका चेहरा फिर से शांत हो गया। तांग वुलिन की तरह वो भी मानते थे कि इस जबरदस्त वृद्धि का कारण केवल 3 आइड डेमन एप ही हो सकता है। 278 अंक? एक बार फिर सभी चौंक गए, इस बार गु युए के आंकड़े से। गु युए ने ठोड़ी उठाकर तांग वुलिन की ओर देखा, मानो कह रही हो, अब भी मैं तुमसे बेहतर हूँ। वू झांगकोंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये दोनों बच्चे सचमुच राक्षस बनते जा रहे हैं। शूजिया यान को लगता था कि खुद को साबित करने के लिए 1 महीना काफी होगा, लेकिन इन आंकड़ों को देखने के बाद उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके और बाकी तीनों के बीच का अंतर कितना बड़ा है। शूजिया यान ने हाथ उठाया। शिक्षक वू, मैं रात में फिर से अपनी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा देना चाहती हूँ। वू झांगकोंग ने उसकी ओर देखा। क्या रात तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को प्रभावित करती है? शूजिया यान ने सिर हिलाया।
ये उसका सबसे बड़ा रहस्य था, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति उसे छुपा नहीं सकी। ठीक है, युद्ध परीक्षा अभी शुरू होगी, तुम जोड़ों में लड़ोगे, टांग वुलिन के साथ शिउजिया यान और शिए के साथ गु युए। वो झांगकोंग ने निर्देश दिया। शिए चुप हो गया। गु युए ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शिक्षक वू, ये न्याय संगत नहीं है। हमारे पास 2 रिंग हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 1। हमें 1 रिंग और 2 रिंग को जोड़ी बनानी चाहिए। क्यों ना मैं टांग वुलिन के साथ जाऊं और फुर्तीले शिए को शिउजिया यान के स्टार व्हील आई स्टाफ के साथ जोड़ दिया जाए। आखिर शिए की आत्मशक्ति सबसे ज्यादा है। उसके शब्दों से शिए लगभग रो ही पड़ा। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? भले ही मेरी आत्मशक्ति सबसे ज्यादा हो, अगर तुम टांग वुलिन के साथ चली गई तो मेरा समूह कैसे लड़ेगा? उसकी नज़रों में शिउजिया यान किसी पिछले विवाह से आए बच्चे जैसी थी, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। किसने कहा कि लड़ाई निष्पक्ष होनी ही चाहिए? वू झांगकोंग ने उदासीन स्वर में कहा। शिउजिया यान टांग वुलिन के पास खड़ी हो गई, जबकि शिए और गु युए उनके सामने खड़े थे। टांग वुलिन से एक रहस्यमयी शांत करने वाली आभा निकल रही थी, जिसने उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया। क्या तुम्हारी योग्यता भी तुम्हारे भाई जैसी है? शिउजिया यान ने सिर हिलाया। मैं भी उसकी तरह दूर मार करने वाली तत्व आधारित आक्रमण करता हूँ। मेरी पहली आत्मकौशल भी मेरे भाई जैसी है, आइस व्हील। हालांकि मेरा नियंत्रण उससे थोड़ा बेहतर है। सच कहूँ तो मैं रात में कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हूँ। टांग वुलिन मुस्कुराया। अफसोस कि अभी दिन है। खैर, कोई बात नहीं, मेरे पीछे रहने की कोशिश करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आओ मिलकर पूरी कोशिश करें। ओयांग जिजिन वाली घटना के बाद टांग वुलिन की शिउजिया याओ के प्रति छवि अच्छी नहीं थी, लेकिन शिउजिया यान के प्रति उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। बल्कि जब वू झांगकोंग ने कहा कि उसे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 1 महीना मिला है, तो उसे उसके लिए सहानुभूति महसूस हुई। उसकी स्थिति उसे उस दबाव की याद दिलाती थी जो ब्लू सिल्वर ग्रास के उत्परिवर्तित होने से पहले उस पर था। शिउजिया यान लगातार सिर हिलाती रही। तो शुरू करते हैं, पूरी कोशिश करो, वू झांगकोंग ने दूर से कहा। तो वुलिन, मैं जरा भी लिहाज नहीं करूंगा। वाह। शिए के मुंह से अजीब सी हंसी निकली और अगले ही पल वो हवा की तरह टांग वुलिन की ओर दौड़ पड़ा। साफ था कि उसने ये 1 महीना सच में खुद को सुधारने में लगाया था, ना कि मौज मस्ती में। गु युए ने हाथ उठाया और टांग वुलिन पर आग के गोले दागे। साथ ही शिए को पवन तत्व से घेर लिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। इतनी दूर से हमला, क्या ये हम तक पहुंचेगा? उनके बीच अभी भी 50 मीटर की दूरी थी। टांग वुलिन के अनुसार इतनी दूरी तक आग का गोला पहुंचना असंभव था, लेकिन गु युए ने जल्द ही अपनी 278 अंकों की आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव दिखाया। 10 मीटर उड़ने के बाद आग का गोला अचानक 5 छोटे सीध में सजे गोले बन गए। हर अगला गोला तेजी से आगे वाले में पीछे से टकराया, जब तक वे संकुचित होकर एक और अधिक शक्तिशाली और तेज आग का गोला नहीं बन गए। ये मूल गोले से छोटा था और उसके चारों ओर नारंगी आभा थी। वो तोप के गोले की तरह टांग वुलिन के पेट की ओर बढ़ा। कान फाड़ देने वाली आवाज हवा को चीरती चली गई और गर्मी की लहरें आग के गोले के पीछे पीछे चल रही थी। छोटा सा आग का गोला जब शिए के पास से गुजरा तो वो डर के मारे उछल ही पड़ा। आखिरकार आग का गोला टांग वुलिन के सामने पहुंच गया। उसने कभी भी गु युए की ताकत को कम नहीं आंका था। हालांकि उसने कभी उससे द्वंद्व नहीं किया था, लेकिन वो जानता था कि वो उसे आसानी से नियंत्रित कर सकती है। इसलिए उसने अपने हेवी सिल्वर हैमर का उपयोग नहीं किया। हेवनडोल शहर की यात्रा के बाद वो समझ चुका था कि असली ताकत व्यक्ति के भीतर से आती है। यहाँ तक कि बैटल आर्मर भी केवल किसी की अपनी क्षमता को बढ़ाता है। उसकी आंखों में बैंगनी चमक उभरी। उसने बायां पैर आगे बढ़ाया और दाहिनी मुट्ठी को भव्य सीधी घूंसे में झोंक दिया। उसकी बांह पर सुनहले शल्क लहर की तरह उभरे और उसके पीछे ब्लू सिल्वर ग्रास मोर के पंखों की तरह खिल उठा। कई लताएं शिउजिया यान की कमर के चारों ओर लिपट गईं, उसे उससे जोड़ते हुए, जबकि बाकी लताएं आपस में बुनकर एक सुरक्षात्मक पर्दा बन गई। धमाका! उसकी मुट्ठी आग के गोले से टकराई। भयानक विस्फोट हुआ, जिसने उसके चमकते सुनहले शल्कों को रोशन कर दिया। उसकी मुट्ठी की अत्याचारी शक्ति के सामने एक भी चिंगारी उसके शरीर पर नहीं गिरी, और जो अवशेष बचे उन्हें ब्लू सिल्वर ग्रास ने रोक लिया। शिए ने गहरी सांस ली, जबकि वो टांग वुलिन की ओर बढ़ता रहा। जब टांग वुलिन के पैरों के नीचे से एक चमकदार बैंगनी आत्मवलय उभरा तो उसका चेहरा सदमे से जम गया। बैंगनी? ये तो 1000 साल का आत्मवलय है। सोने की रोशनी टांग वुलिन की बाईं ओर बांह पर फिसल आई। अब वो 1 फुट लंबा हो चुका था। वो अपनी बांह के चारों ओर 3 बार लिपट सकता था। उससे निकली सुनहरी आभा ने टांग वुलिन की सारी ब्लू सिल्वर ग्रास को सोने जैसा बना दिया। घास की नसें स्पष्ट हो गई और हर लता से नीलम सी चमक निकलने लगी।
1000 साल? उसने अपनी स्पिरिट सोल को फिर से कब विकसित किया, और वो भी 1000 साल की? सिर्फ लड़ने वाले ही नहीं, बल्कि देखने आए लॉन्ग हैंगशू भी स्तब्ध रह गए। वू झांगकोंग ने टांग वुलिन को लेकर लॉन्ग हैंगशू की शंकाओं के जवाब में उसे आज की सुबह की लड़ाई देखने को कहा था। जैसे ही लॉन्ग हैंगशू पहुंचा, उसकी आंखों के सामने भव्य बैंगनी दृश्य था। इसी पल उसे समझ आ गया कि अकादमी द्वारा क्लास 0 में किया गया निवेश पूरी तरह सही था। भले ही टांग वुलिन के पास अभी एक ही रिंग थी, लेकिन वो बैंगनी थी। ये 3 रिंग होने से भी बेहतर आश्चर्य था। ये तय था कि भविष्य में उसके आत्मवलय 1000 साल या उससे भी ऊपर के होंगे। उसे अब केवल प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता था, वो एक राक्षस था। कोई आश्चर्य नहीं कि वू झांगकोंग ने कहा था कि क्लास 0 सिर्फ राक्षसों को स्वीकार करती है, सामान्य लोगों को नहीं। यही श्रेक अकादमी का आदर्श वाक्य है, और यही उनके आत्मविश्वास और शक्ति का स्रोत है। मोर की पूंछ जैसी ब्लू सिल्वर ग्रास उन्मत्त हो गई, जबकि टांग वुलिन की आंखें संकरी हो गई। इस क्षण वो एक नई और अजीब अनुभूति से भर गया था। वो अपनी छोड़ी गई हर एक ब्लू सिल्वर ग्रास की जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। वे सब उसके मन से जुड़ी थीं और वो उन पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता था। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास की मोटाई नहीं बदली थी, लेकिन उसकी आत्मा के उत्परिवर्तन के दौरान उसका मूल रूप गुणात्मक रूप से बदल चुका था। पहले यदि वे सिर्फ बेले थीं, तो अब वे जिंदा सांप बन चुके थे, फुर्तीले, दृढ़, शक्तिशाली और उसके नियंत्रण में। ये थी उसकी 1000 साल की ब्लू सिल्वर ग्रास। शिए पहले ही टांग वुलिन से 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गया था, लेकिन उसने तुरंत पीछे की ओर पलट मारी और लाइट ड्रैगन ब्लेड से वार किया। उसने अपनी शैडो ड्रैगन डैगर भी बुला ली। ब्लू सिल्वर ग्रास ने तुरंत बुनकर टांग वुलिन के सामने एक ढाल बना दी, जो लाइट ड्रैगन ब्लेड से टकराई। टक्कर से रोशनी फूट पड़ी, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित था। ब्लू सिल्वर ग्रास की ढाल पर एक भी खरोच नहीं आई। साझा 1000 साल के स्तर पर पहुंचने के बाद ब्लू सिल्वर ग्रास को नुकसान को सभी लताओं में बराबर बांट देने की क्षमता मिल गई थी। ये कोई आत्मकौशल नहीं था, बल्कि टांग वुलिन की आत्मशक्ति नियंत्रण से उपजी एक क्षमता थी। वो कितनी लताओं में नुकसान बांट सकता था, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता था कि उस क्षण वो कितनी लताओं को नियंत्रित कर सकता था। भागना चाहते हो? ब्लू सिल्वर ग्रास की रक्षात्मक संरचना तुरंत भालों की कतार में बदल गई और शिए का पीछा करने लगी। टांग वुलिन ने अपनी पहली आत्मकौशल एक्टिवेट की, बाइंड। ये 1000 साल का आत्मकौशल था, बाइंड। ब्लू सिल्वर ग्रास की लताएं हवा में बुनकर एक विशाल जाल बन गई। टांग वुलिन को याद आया कि मानवमुखी दानव मकड़ी और उसके खतरनाक जाल से लड़ते समय उन्हें कितनी कठिनाई हुई थी। अब उसका बाइंड 1000 साल के स्तर पर पहुंच गया था और वो उस मकड़ी की नकल आसानी से कर सकता था। नियंत्रण फुर्ती पर भारी पड़ता है, ये आत्म मास्टरों की दुनिया में जाना पहचाना सत्य है। पहले टांग वुलिन की नियंत्रण क्षमता कमजोर थी और वो शिए की फुर्ती को बिल्कुल नहीं रोक सकता था, लेकिन अब जब उसकी पहली आत्मकौशल 1000 साल के स्तर पर पहुंच गई थी, तो सब कुछ बदल चुका था।